Hello students, today we learn square roots and cube roots, which is chapter 4. Let's start. If a number is multiplied by itself, the product so obtained is called square of that number. If यदि कोई संख्या इज मल्टीप्लाइड गुणा कराया जाए बाय इटसेल्फ यानी स्वयं से ही, यदि किसी संख्या को उसी से गुणा कराया जाए, द प्रोडक्ट यानी जो गुणनफल होगा, शो ऑप्टेन यानी उनसे प्राप्त होने वाले, है ना, इज कॉल्ड कहलाएगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी उस संख्या का स्क्वायर कहलाएगा। जैसे अभी देखो आपके पास 13 है ना, 13 का 13 से ही मल्टीप्लाई किया गया तो आपका 169। तो ऐसे में 169 स्क्वायर ऑफ 13 यानी 169 आपका 13 का स्क्वायर होगा। हाँ, उसके बाद आगे बोला है इट इज़ ए नंबर, ये वो संख्या होती है रेस्ट जिस पे चढ़ी होती है द पावर ऑफ 2, है ना, जिस पे 2 घात चढ़ी रहती है ना, यानी जिसका आपको स्क्वायर करना है उस पर 2 घात चढ़ा देना है उस नंबर पे। जैसे मान लो 13 का स्क्वायर करना है आपको, तो 13 पर 2 पावर लगा दीजिए, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। ओके, अब आपके पास तो ये तो था स्क्वायर, बट इफ वी टॉक अबाउट स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें, देन वी कैन से दैट 13 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो 13 है ना वो 169 का वर्गमूल है। वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिसको हम 2 समान संख्याओं में तोड़ सकते हैं, यानी एक ही संख्या है ना, उसको 2 मतलब 2 उसके गुणे निकाल सकते हैं ना। जैसे 169 का, यानी 169 को हम अगर तोड़ें तो हमारे एक ही नंबर 2 बार आए, है ना। तो ऐसे में 13 देखो, 13 मल्टीप्लाई 13, तो 13 को हम क्या बोलेंगे, 13 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169, यानी 169 का इस वर्गमूल 13 होगा। नंबर 2 क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, करा स्क्वायर मतलब वर्ग ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, अर्थात पूर्ण वर्ग कहलाए। कोई भी नंबर अगर हम उसको द्विघात चढ़ा लेते हैं, है ना, या कह सकते हैं उसका हम वर्ग करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जैसे एक का परफेक्ट मतलब कहने का एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 1 गुणे 1 यानी 1 आ जाता है। ऐसे 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आता है। ऐसे आपका 9 भी कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 3 गुणे 3 करते हैं। जैसे या आपका 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि 4 का गुणा हम 4 में कराते हैं तो 16 आ जाता है। ऐसे 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा, यानी 25 स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे 6 का गुणा 6 से कराएंगे तो 36 आएगा, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो ये सब नंबर्स, अच्छा अगर हम लोग बात करें ये क्या नाम है 7 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका 2 बार गुणा कराने पर 8 मिल जाए, है ना, या 7 मिल जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर ऐसे होते हैं जो किन्हीं 2 संख्याओं का आपस में गुणा कराए, मतलब किन्हीं एक ही संख्या का आपस में गुणा कराने पर वो मिल जाता है ना। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग कहलाता है। सो अब क्या बोला, फॉलोइंग्स आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, करा कि किसी संख्या का वर्ग करने पर क्या क्या आपके नियम हैं या क्या क्या अवधारणाएं हैं, है ना, वो आपको नीचे बताया जा रहा है। नंबर फर्स्ट बोला क्या, 2 पॉइंट का फर्स्ट मतलब दूसरे का पहला पार्ट, ए स्क्वायर ऑफ नंबर इज नेवर निगेटिव, करा किसी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो कभी निगेटिव में आंसर नहीं आएगा, यानी प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका नंबर निगेटिव में नहीं होना है, यानी पॉजिटिव ही होना है, नेवर निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होना। करा ए स्क्वायर ऑफ इसका स्क्वायर नंबर, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करते हो, नेवर एंड विथ 2 3 7 8, अगर किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हो तो देखिएगा वर्ग संख्या के इकाई का अंक कभी आपको 2 3 7 और 8 नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा, समझे। तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 है तो वो कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होगा, है ना। अब नंबर तीसरा पॉइंट, ए नंबर ऑफ जीरो
एट इंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो पूर्ण वर्ग है ना, या कह सकते हैं कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ना, और उसका आप देखिएगा कि इकाई मतलब जो आपके जीरो की संख्या है अंतिम में, वो कहीं ना कहीं इवन होंगे। यानी या तो 2 जीरो होगा परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबरों में, या तो 2 जीरो होगा, या तो 4 जीरो होगा, या तो 6 जीरो होगा, कहीं ना कहीं इवन में होगा, है ना। यही बोला द नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या एट एंड यानी अंत में आप परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या वाली में इज ऑलवेज इवन यानी सम होती है। नंबर 4 क्या बोला, 4 में आपसे बोला है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर। कह रहा है कि किसी भी इवन नंबर का अगर हम वर्ग करें तो इवन ही नंबर आएगा, है ना। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर का वर्ग भी कहीं ना कहीं स्क्वायर भी इवन होगा। और ऐसे नंबर 5 पॉइंट कह रहा है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। कह रहा है कोई विषम संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो विषम संख्या ही मिलेगा। जैसे विषम संख्या 3 है तो 3 का वर्ग किया जाए यानी स्क्वायर किया जाए तो 3 त्रिका 9, कहीं ना कहीं 9 भी आपका ऑड नंबर होता है ना। नंबर 6 कह रहा फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n है तो n स्क्वायर क्या होगा, द सम्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आप देखिएगा कि पहले जितने भी मान लो 5 संख्या n का मान 5 है ना, अब 5 का स्क्वायर करोगे आप तो 25, यानी आप पहले 5 विषम संख्या ले लीजिए, उनको अगर जोड़िएगा तो आप देखिएगा कि 25 ही आएगा, है ना। यानी कोई भी नंबर n है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, वो इक्वल होगा सम्स ऑफ फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स, है ना। चलिए अब नंबर तीसरा पॉइंट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट यानी कैसे वर्गमूल ज्ञात करोगे, है ना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। नंबर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, पाया जाता है। फाइंडिंग कैसे पाया जाएगा, हाँ फाइंडिंग निकालते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप स्क्वायर नंबर्स यानी वो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अब उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या करिए, पेयरिंग जोड़ा बनाइए इक्वल फैक्टर्स यानी बराबर वाले को, जैसे 2 का 2 से बनाइए, 3 का 3 से बनाइए, ऐसे, है ना। आई एम पिक आउट वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ईच। कह रहा है प्रत्येक जोड़े में से कोई एक प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 2 3 ऐसे, मतलब 2 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है, 4 का बड़ा, तो सब में से मतलब सॉरी 4 का नहीं, 2 3 5 प्राइम नंबर होते हैं ना, उनका प्रत्येक जोड़े में से एक एक नंबर को पिक करना यानी उठाना आपको लेना है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी जो आपने उठाया है प्राइम फैक्टर्स, है ना, उनको आप क्या करिए, पिक एंड गिव्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कह रहा है जो नंबर्स आपने लिया था यानी इस समय से प्रत्येक जोड़े में से एक एक, उनको आप क्या कराइए, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करा दीजिए उनका। तो कह रहा है कि वो जो नंबर्स निकलेगा वही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा। जब मल्टीप्लाई कराओगे आप प्रोडक्ट निकल के आएगा, वही आपका कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट निकल के आएगा, है ना, या स्क्वायर रूट होगा। नोट क्या बोला, यू मे आल्सो राइट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कह रहा है जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करोगे, है ना, या उसका हम मतलब हम एक एक पिक करने के बाद फिर हम जो मान लीजिए आपका उसको प्रोडक्ट कराने वाले हैं, तो उसको आप कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर को आप एक्सपोनेंशियल यानी घातांक के रूप में, जैसे 2 पे 3 घात, 2 पे 3 घात, फिर 5 पे 2 घात, ऐसे आप कर सकते हो, है ना। फिर कह रहा फॉर फाउंडिंग स्क्वायर रूट, है ना, पूर्ण वर्ग सॉरी वर्ग संख्या वर्गमूल निकालने के लिए भी टेक हाफ ऑफ इंडेक्स वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। करा हम आधे आधे लेंगे, है ना। कहने का अर्थ है कि कम घाते लेंगे जब भी हम देखेंगे कि जैसे 2 मतलब जोड़ा बनाना पड़ेगा हमको, जैसे 2 का 4 जोड़ा बना है तो यानी 2 का 2 घात हमको लेंगे, है ना। चलिए अब ये इस तरह से देखिए 196 का क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर 196 का स्क्वायर रूट निकाला गया तो 2 टाइम आया है और 7 भी 2 टाइम, तो उसका जोड़ा पेयर बनाया है, 2 का एक जोड़ा बन गया 7 का भी, और प्रत्येक जोड़े में एक एक नंबर ले लिया गया है, 2 से एक ले लिया गया और 7 से भी, तो 2 × 7 यानी 14। वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 196 इक्वल टू 14। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 196 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो 14 होगा। अब यहाँ देखिए एक और तरीके से भाई, चूँकि 196 का 2 बार 2 आया है, 7 भी 2 बार, तो यानी 2 पे भी 2 घात गुणे 7 पे भी 2 घात। अब आप आधा आधा कर लीजिए, यानी 2 पे 2 घात है तो उसको मतलब 1 लीजिए, है ना भाई, 2/2 कर दीजिए, 1 हो गया। और 7 पे भी घात 2 है ना, तो यानी 2 के बटे 2 करिए यानी 1, यानी 7 पे भी 1 घात, तो 2 गुणे 7 यानी 14, तो ऐसे भी ले सकते हैं।
अब कहीं अगर मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं पी और क्यू और सेम ही रूट के नीचे हैं, अभी नहीं, सेम रूट के नीचे अभी लगने वाला है, रुक जाइए अभी 5 मिनट, है ना। तो अगर सेम ही रूट के नीचे हैं अगर वो, तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट पी इंटू क्यू है, तो आप अंडर रूट पी मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यू ऐसे कर सकते हैं। अब नंबर 3 बोला है कि अगर इन ब्रैकेट्स एक ही सेम ही रूट के मतलब सेम ही रूट के नीचे ऊपर नीचे पी और क्यू है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट क्यू। कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर कैन बी आल्सो फाउंडेड डिवीजन मेथड्स। कह रहा है कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल हम निकालें तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। हाउ टू बी एक्सप्लेन दिस मेथड्स बी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम हेल्प एग्जाम्पल के प्रयोग से करेंगे। देखिए अब इस वीडियो में बस इतना, अगली वीडियो में अगला हम दिखाएंगे कैसे क्या हो रहा है।